तो राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय बहुत ही करीब आ रहा है और इस बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दे दिया है। हैदराबाद में लोगों को संबोधित किया और ओवैसी ने कह दिया कि नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखो, कहीं हमारी मस्जिदें हमसे न छीन ली जाएं। हमारी मस्जिदें हमसे खो दी हैं, हमने खो दी हैं हमारी मस्जिदें, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने संबोधन के दौरान कहा है। साथ ही युवाओं को भड़काते हुए ओवैसी ने इशारों ही इशारों में अयोध्या ढांचा विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा कि जहां 500 साल हमने सजदा किया वो जगह हमसे छीन ली गई। ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने पलटवार कर दिया है। वीएचपी के प्रवक्ता है विनोद बंसल कह रहे हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, बाबर पंथी और पैरोकार लोगों को भड़काने के काम पर जुट गए हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। वीएचपी ने भी अब पलटवार किया है। ओवैसी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये विवादित बोल बोले। साथ ही आपको बता दें ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। उनके बयान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने आखिर क्या पलटवार किया है, क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और भाई, उनको निर्वाध करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है? अगर आपकी मस्जिदों के छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं। और आइए आपको समझाते हैं विस्तार के साथ ग्राफिक्स के माध्यम से। दरअसल बयान जो भड़काऊ सामने आया है ओवैसी का, वो है क्या? तो ओवैसी ने बयान दिया है मुसलमान अपनी ताकत बरकरार रखें, कहीं आपकी मस्जिदें फिर ना छीन ली जाएं। जहां 500 साल तक सजदा किया वो छिन गया, आपको अपनी मस्जिदें आबाद रखनी है। कुछ ताकतें आपकी एकजुटता खत्म कर रही हैं। तो जो पूरा बयान ओवैसी का सामने आया है वो हमने आपको सुनवाया भी है और ग्राफिक्स के माध्यम से बताया भी है। प्रसाद भोसेकर हमारे साथ हैं जो कि हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रसाद। सज रहा है प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य दरबार, 22 जनवरी का पूरे देश को इंतजार। दूसरी तरफ ओवैसी अपनी भड़काऊ सियासत को लगातार बरकरार रखे हुए, किस तरीके से बयान सामने आ रहा है और हैदराबाद समेत देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आते हुए? देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है राम मंदिर के हक में, तब से असदुद्दीन ओवैसी एक ही बात कह रहे थे। हालांकि पहले वो कह रहे थे कि कोर्ट का जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उनको मान्य होगा, लेकिन जब से कोर्ट का निर्णय आया है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। और जैसे जैसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की डेट आगे आ रही है तो वो इस तरह से बयान कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से हमने देखा है, और हालांकि जब से राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया है तभी से जो है ये बयान देते आ रहे हैं। और क्योंकि अभी डेट नजदीक आ रही है और हाल के असेंबली इलेक्शंस में हालांकि उन्होंने 7 के 7 सीट जरूर जीते थे, लेकिन उनके जो वोट जो प्रतिशत है या फिर नंबर ऑफ वोट्स है वो कम हो गए थे। और क्योंकि उनकी नजर 2024 के चुनाव पर भी है, लोकसभा के चुनाव जहां जहां होने हैं वहां पर भी उनकी नजर है। और लेकिन जिस प्रकार से जब से ये बाबरी मस्जिद का मसला कभी भी उनको पूछते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि ये सही नहीं हुआ है, और इस प्रकार के बयान वो देते आ रहे हैं। बिल्कुल प्रसाद, लेकिन यहाँ पर देखिए पलटवार भी वीएचपी की तरफ से किया गया है। वीएचपी की तरफ से कहा गया है कि जो बाबरपंथी है और पैरोकार लोग हैं अब वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और ऐसे भड़काऊ बयान देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भड़का रहे हैं ये युवाओं को भी। देखिए, असदुद्दीन का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस प्रकार से वो इस बयान में भी देखे तो और पहले के बयानों में भी देखे तो यंगस्टर्स को काफी जो नौजवान है उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमेशा जब भी हम पूछते हैं वो काफी मायूस भी हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद का इश्यू हो, अभी हाल ही में जो सुनहरी मस्जिद है दिल्ली की, उस पे ज्ञानव्यापी
जो भी मस्जिद का मुद्दा आता है या मसला कोर्ट में हो या फिर जो कंट्रोवर्सी होता है, जरूर बिल्कुल प्रसाद, इस खबर पर नजर लगातार है, कुछ और अपडेट्स आएंगे। जी न्यूज़।